नमस्कार, मैं कामिनी डीसीएम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। विधायक रोहित मेहरोलिया ने कहा कि राजधानी के विकास के लिए आम आदमी पार्टी सरकार समर्पित है। त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज दिल्ली विधानसभा में सदन के समक्ष दिए गए अपने वक्तव्य में त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत का मुद्दा उठाया तथा भीषण गर्मी के मौसम में क्षेत्रवासियों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति करवाने की मांग की। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने नियम 280 के तहत मुझे अपने क्षेत्र की समस्या उठाने का यहाँ पर सदन में मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सदन से आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी लगभग 6 महीने से त्रिलोकपुरी के अंदर सीवर और पानी की गंभीर समस्या बनी रही। जगह जगह मलमूत्र गलियों में बहता रहा। उसके समाधान के लिए जो प्रयास किए गए जल बोर्ड के द्वारा वो पूरी तरीके से नाकाफी थे। अब गर्मियों का सीजन शुरू हो गया माननीय अध्यक्ष जी, तो मैं बताना चाहता हूं कि त्रिलोकपुरी में पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई है। अभी से पानी को दूर तक पहुंचाने के लिए जो टेल एंड के इलाके हैं वहां के लिए प्रयास किया गया था। पिछले साल बड़ी मशक्कत करने के बाद में 23 ब्लॉक त्रिलोकपुरी स्थित जल बोर्ड के यूजीआर के लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी, जिसकी क्षमता 5 MGD है लगभग, और भागीरथी से जो पानी यहाँ पर आता है ये त्रिलोकपुरी विधानसभा दिल्ली के बॉर्डर पे है। आखिर में पानी पहुँचता है, कम पानी पहुँचता है, जिसके चलते वहाँ पर गंभीर समस्या रहती है। तो माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल 10 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रोजेक्ट पूरा किया गया था, जिसमें 8 ट्यूबवेल मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास में यमुना खादर में लगाए गए थे और पानी की पाइपलाइन के जरिए 1 MGD पानी की अतिरिक्त व्यवस्था त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 23 के यूजीआर तक की गई थी। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल मई के अंदर वो काम पूरा हो गया था, यानी कि पिछले साल गर्मियों में ही त्रिलोकपुरी वासियों को 1 MGD पानी अतिरिक्त मिल जाता। सारा काम पूरा होने के बाद भी मशीनरी सारी लग गई है, ट्यूबवेल लग चुके हैं, पाइपलाइन डल गई है, उसके बाद भी अभी तक ये ट्यूबवेल चालू नहीं हुए क्योंकि इसमें बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को पानी पहुंचाने जैसा नेक काम यहां पर होने जा रहा था, उसमें भी डीडीए ने अड़ंगा लगा दिया। डीडीए ने एनओसी का बहाना बनाकर, ओजोन का बहाना बनाकर यहां पर जल बोर्ड को लिखित के अंदर चेतावनी भेजी है कि आपने यहां पर बगैर एनओसी के जो काम कराए, ट्यूबवेल लगाए हैं, आपको भारी हर्जाना देना होगा। बीएससीएस यहां पर बिजली का कनेक्शन लगाने को तैयार नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी को भी मैंने लिखा है इसके लिए, सदन में पहले भी मैंने इसके लिए आवाज उठाई थी। तो मेरा पुनः माननीय अध्यक्ष जी, त्रिलोकपुरी वासियों की ओर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कनेक्शन यहां पर दिलाया जाए इस ट्यूबवेल के लिए, जो 8 ट्यूबवेल लगाए गए हैं। और ये बड़ा गंभीर मामला है कि जनता के जो खून पसीने की, टैक्स पेयर के कमाई का जो पैसा है वो 10 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों को पानी पहुंचाने के लिए, उसके बाद भी एक बिजली का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 2 की बात करें, ब्लॉक नंबर 3 की, 31 ब्लॉक की बात करें, 32 की, ब्लॉक नंबर 20 की, न्यू अशोक नगर की बात करें, ई ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, सी ब्लॉक की, हर जगह पे पानी की भारी किल्लत होने शुरू हो गई है। जहां पर पानी कम पहुंच पा रहा है वहां पर गंदे पानी की शिकायतें आने लगी है। तो माननीय अध्यक्ष जी, पुनः मैं दूसरी बार ये सदन में यही आग्रह कर रहा हूं और ये दोबारा मैं फिर से निवेदन माननीय मंत्री जी से, सरकार से करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो ट्यूबवेल लगे हैं मेट्रो स्टेशन फेज 1 के सामने यमुना खादर में 8 ट्यूबवेल लगे हैं, इनके लिए जल्द से जल्द कनेक्शन बिजली का दिलाया जाए ताकि त्रिलोकपुरी वासियों को पानी पहुंच सके, उनको पानी मिल सके। मैं पुनः आपसे हाथ जोड़कर मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं सदन से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतना गंभीर विषय मेरे सदन में मुझे उठाने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने किया यातायात कानून का उल्लंघन। देश भर में बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों से वसूली की जुर्माना राशि शीघ्र लौटाएं। दोषी नेताओं की सदस्यता और उम्मीदवारी शीघ्र रद्द करने की जन लोकपाल संघर्ष समिति की मांग। एक और भारत का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन चालकों की जान माल की रक्षा करने के बहाने हर दिन नए नए उलझुल कानून बनाकर आम जनता से यातायात कानून के उल्लंघन के नाम पर भारी भरकम जुर्माना लादकर हर दिन करोड़ों रुपए की अवैध वसूली करके सरेआम लूट रहा है। वहीं दूसरी ओर इसी मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी अपने लोकसभा चुनाव प्रचार रैलियों में अपने ही मंत्री और कार्यकर्ताओं के साथ यातायात नियमों और कानूनों का सरेआम उल्लंघन करते हुए नजर आए।
रविवार की रात को भाजपा के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी नितिन गडकरी की दक्षिण पश्चिम नागपुर में प्रचार रैली में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लोगों की भारी भीड़ के कारण एक भाजपा कार्यकर्ता के दो पहिया वाहन पर डबल सीट बैठकर नितिन गडकरी के प्रचार वाहन तक पहुंचे। महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि उस दो पहिया वाहन चालक ने सुरक्षा कवच हेलमेट नहीं पहना था। वाहन चालक के हेलमेट नहीं पहनने के बावजूद मुख्यमंत्री उस दो पहिया वाहन पर बैठकर अपने ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए गए यातायात कानून का सरेआम उल्लंघन करते हुए नजर आए। राज्य का मुख्यमंत्री का पद एक राजा के बराबर है, ऐसे में स्वयं ही बिना हेलमेट पहने वाहन चालक के वाहन पर उनका बैठना राज्य की प्रजा को कौन सा संदेश दे रहा है? देश में यातायात कानून जिन शासकों ने बनाया, उन्हीं शासकों और उनके कार्यकर्ताओं को उन्हीं नेताओं की प्रचार रैलियों में यातायात कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हर दिन देखा जा सकता है। निजी वाहनों पर भारी संख्या में खड़े होकर प्रचार करना भी एक तरह से यातायात कानून का उल्लंघन ही है। यातायात पुलिस प्रचार रैलियों ने अपनी नंगी आंखों से सब कुछ देखने के बावजूद जानबूझकर आंखें मूंद लेती है और बकरे की तरह हर दिन कटती है आम जनता। इन प्रचार रैलियों में 24 घंटे चौकन्ना रहने वाली यातायात पुलिस और सुरक्षा में तैनात पुलिस जानबूझकर धृतराष्ट्र बनकर तमाशा देखते रहती है। जन लोकपाल संघर्ष समिति के संयोजक श्री राजेश पोनीकर ने देश के इन लोक सेवकों के लज्जास्पद आचरण की कड़ी निंदा करते हुए दोनों ही लोक सेवकों की राजनीतिक सदस्यता उम्मीदवारी शीघ्र रद्द करने की मांग भारत सरकार से की है। साथ ही आज तक देश भर में आम जनता से बिना हेलमेट के वाहन चलाने के जुर्म में वसूली गई राशि तुरंत लौटाने की मांग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से की है। आखिर एक ही देश में राजा और प्रजा के लिए कानून नियम अलग अलग कैसे हो सकते हैं?